गाइस कैसे हैं आप सब। बताया था ना, टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपको मैं सिक्योरिटी का नाम और प्राइस नहीं दिखाऊंगा। बाय द वे, अभी ये ट्विटर पर छा गया है। बोला था ना, जब जब वर्टिकल रैली लेके भागेगा ट्विटर पर छा जाएगा। अभी ये ट्विटर पर छा गया है। आपके लिए यहाँ पर ग्रेट लर्निंग हम शेयर कर रहे हैं। तो गाइस, आत्मनिर्भर बनो, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करो। ना कोई टिप काम आएगा, ना कोई ढिप काम आएगा, ना कोई आरे काम आएगा, ना कोई आरे काम आएगा। आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। खुद के निर्णय से आप इस बाजार में धन का सृजन कर सकते हैं, वरना इस बाजार में धन आपको आने से रहा। जब बड़े लोगों का धन बन चुका होगा, तब ट्विटर के ज्ञानी बाबा, यूट्यूब में सब जगह चारों तरफ कहानियां फैलाई जाएंगी और बड़े बड़े टारगेट्स सपने में दिखाए जाएंगे। लेकिन आपको बनना है स्मार्ट, आपको बनना है धैर्यवान, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। ध्यान से समझो। ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाते हैं। ट्विटर के ज्ञानी बाबा आपको ऐसे करके बस ऐसा इतना सा चार्ट दिखाएंगे आपको। फिर यहाँ पे ऐसे करके कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे हाउ इज दिस, है ना, ऐसा ऐसा कुछ। समझ रहे हो? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। चलो देखो, देख रहे हो आप यहाँ, पहले इसका कांड देखो। ठीक है, ये डॉट्स को छोड़ो, ये डॉट्स का कहानी बाद में पता चलेगा। सिंपल, यहाँ पर देखो, पूरा लगातार गिरा गिरा गिरा, बहुत लंबे समय तक मंदी में है ये। ठीक है, उसके बाद बार बार डॉट्स में हमारे स्क्रीन पर आ रहा था। हमारे स्क्रीन पर ये स्टॉक लगातार यहाँ से, ये चार्ट जब ये इस जगह पर थी, इस जगह पे थी, तब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। इस जगह पे वापस आई, तब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ इसने इतने लंबे कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद पहली बार हमने क्या कहा था, कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो, प्राइस वहां पर आकर छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, प्राइस एकदम एकदम स्क्वीज हो जाए, स्प्रिंग की तरह चिपक जाए, एक रेंज में घूमने लग जाए, वो उसका डॉट लेवल हो, या एक बड़ा लॉन्ग टर्म डिमांड जोन हो। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर वॉल्यूम्स आ जाए, इस तरीके के वॉल्यूम्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये वॉल्यूम्स आपको अर्ली स्टेज का संकेत देता है। उसके बाद कई बार लंबे समय तक प्राइस हो सकती है, क्योंकि वो अब हर डिपेंड करता है उस सिक्योरिटीज की नेचर पर। अलग अलग टाइप के नेचर्स के स्टॉक होते हैं, उसके डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? तो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ने यहाँ पर संकेत दिया, प्राइस लंबे समय तक फिर छोटी छोटी कैंडल्स बना बनाकर एक रेंज में चली गई। दोबारा फिर से वॉल्यूम ने चीख पुकार मचाया, तिबारा फिर से मचाया, और अब ये प्राइस ऊपर गई। समझो ध्यान से, अब ये प्राइस ऊपर गई। ये हमारा देख लो एग्जिट का सिग्नल यहां पर आ गया हमारा। समझो, अब जो स्मार्ट लोगों को पहले से कंपनी के अंदर की खबर थी, या अंदर से मैनेजमेंट के साथ मिले हुए थे, या फिर मान लो ऑपरेटर ही मान लेते हैं, तो उन लोगों ने, बड़े खिलाड़ियों ने यहां पर माल जमा किया होगा। उन लोगों की एग्जिट कब होगी मेरे भाई? मैं इनकी छोड़ देता हूं, इनको छोड़ो। ये लोग, आप इंस्टीट्यूशंस को छोड़ो, वो जल्दी बेचते नहीं हो, वो नीचे भी गिर जाता 50% तो रोना धोना नहीं करते हैं आपकी तरह। समझ गए? समझो, जो ऑपरेटर टाइप ऑफ लोग है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनको अंदर की खबर पहले मिलती है, रिटेलर को न्यूज, ऑर्डर बुक, ये सब बाद में नजर आता है सब कुछ। तो ये लोगों ने यहां पर जिसने पोजीशन बनाई होगी, उसका यहां पर आप जो इतनी तेजी से ये भाग गया, तो यहां पर आप समझो पब्लिक फ्रेंडली स्टॉक है, ये बहुत चर्चा में रहता है। तो क्या ये वाले लोग इंतजार करेंगे कि भाव नीचे गिरेगा तब मैं एग्जिट करूंगा? नहीं। इन लोगों को लिक्विडिटी कौन देगा? ये रिटेलर। अभी जो स्टॉक जोरों शोरों से सोशल मीडिया में छाया हुआ है, लोग यहां से इसकी बड़ी बड़ी टारगेट्स दे रहे हैं, तो सोचो लिक्विडिटी किसको मिल रही है? इस व्यक्ति को, जो यहां पर माल जमा करके बैठा होगा, उसको यहां पर लिक्विडिटी मिल रही है। इसके साथ जो बहुत लंबे समय तक एक्यूमुलेट कर रहे होंगे या लंबे समय तक बैठे हुए थे, उन लोगों को यहां पर रिटेलर कौन दे रहा है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे मिलती है? सोशल मीडिया में बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। जब स्टॉक अपने बेस से बहुत दूर भाग जाता है, तो सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा ज्ञान फैलते हैं और वहां पे कहते हैं अभी तो ये जाएगा वो जाएगा। लोग कहते हैं कि अभी तो मोमेंटम चल रहा है, ये चल रहा है, और फंबों में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वापिस से बाजार में क्या होता? प्राइस धीरे धीरे टाइम और प्राइस करेक्शन करते हुए नीचे की ओर आने लगता है। आएगा या नहीं आएगा वो
वक्त बताएगा। समझो चार्ट की साइकोलॉजी, हर स्टॉक की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। कई स्टॉक्स होंगे जो नीचे ही नहीं आएगा, वो दे दनादन भागे जाएगा। आप कहेंगे तो भागे जा रहा, रुक ही नहीं रहा। अरे भैया, हर स्टॉक की अपनी एक यूनिक बिहेवियर होती है। आपको उस चार्ट की स्टडी, उसके पास्ट बिहेवियर और उसकी व्यक्तित्व को समझते हुए इमोशंस एंड साइकोलॉजी के साथ करनी पड़ेगी। इस लेवल की स्किल डेवलप करने के लिए उस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करो और चार्ट को पढ़ने का प्रयास करो। सिंपल, दिख गया क्या बोला था? जब कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास प्राइस आती है, आपको उसके धंधे में दम लगता हो या कोई भी ऐसा संकेत लगता हो कि टर्न अराउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमने इसके बहुत सारे स्क्रीनर बनाए रखे हैं, तो हमारे रडार पर, सोशल मीडिया के बच्चों के रडार पर आने से पहले ही आ जाएगा। बेशक हम उस पर कोई रिकमेंडेशन दे या ना दे, सिंपल, सब कुछ देने का नहीं होता। दिन में 50 कंपनियां हमारे रडार पर आती है, सब देने का थोड़ी होता है ना। उसमें से कहीं कुछ साल बाद देखोगे तो रॉकेट बन गया होगा। तो समझने की जरूरत है, आपको बिजनेस समझना है। और हम तो भैया सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फिर भी कहते हैं, कोई ना रिसर्च एनालिस्ट काम आएगा, ना रिसर्च एनालिस्ट काम आएगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम आएगा तो आपकी अपनी खुद की कन्विक्शन, आपकी खुद की माइंडसेट, आपकी खुद की होल्ड करने की ताकत, आपकी खुद की बिजनेस करने की समझ, बिजनेस को समझने की ताकत और उसको होल्ड करने की ताकत, काबिलियत, नॉइज से ऊपर उठकर। इसलिए मैं कहता हूं आत्मनिर्भर बनो। किसी और के ओपिनियन से बाजार में 5 पैसा ना बना है, ना कभी बनेगा। आज तक किसी ने दूसरे के ओपिनियन से वेल्थ बनाया ही नहीं है, बाकी सब मोहमाया है। हमारा यहाँ पर देखो सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, ये यहाँ पर भागा। सोशल मीडिया इंडिकेटर हमारी जो अपना वो एक्टिव हो गया। ये बोलता है कि भैया जो यहाँ पर माल बाय किया है उसका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग टाइम आ गया। बेशक प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, लालच मूड़ी बला है। अब इस चार्ट के बिहेवियर को अगर देखते हैं तो ये चार्ट जब जब ऊपर जाता है सोशल मीडिया चीख पुकार मचाता है, उसके बाद गिर जाता है, सोशल मीडिया चीख पुकार मचाता है, गिर जाता है। सोशल मीडिया बम्पर चीख पुकार इसमें मचा रही है और अभी बड़े बड़े टारगेट्स का ज्ञान पेल रही है। वही सोशल मीडिया का ज्ञानी बाबा यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा था, यहाँ पर कान में तेल लेके सोया हुआ था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर हमने वीकली चार्ट लगाया और आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर, ये देखो अर्ली स्टेज का वॉल्यूम का संकेत। देन प्राइस वर्टिकल रैली ले ली है और वर्टिकल रैली में कुछ लोग ज्ञानी बाबा कहेंगे देखो मोमेंटम में ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता, फिर भागता, रिटेस्ट करता, ऊपर भागता। अरे भैया ऐसे ही तो तेरे को फंसाएगा कि अगला 10% मेरा, अगला 20% मेरा। तुम यही कांड तो करते हो। इसी कारण तो लंबे समय तक तुम प्राइस के चक्कर में फंस जाते हो। फिर तुमको धंधा तो याद आता नहीं, बाद में तुम चूंकि प्राइस के मोमेंटम पे दाव लगा रहे होते हो, बाद में तुम रोना धोना करते हो। जब प्राइस स्लो इन स्टडी सोशल मीडिया में छाने के बाद, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव होने के बाद स्लो इन स्टडी टाइम और प्राइस करेक्शन करती है, तब तुम लोग रोना धोना करते हो, लेकिन कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हो। सो गाइस, प्राइस पर फोकस करें, बाकी सब मोहमाया है। आत्मनिर्भर बनना होगा, बाकी सब मोहमाया है। खड्डे में डालो सब कुछ भैया। सोशल मीडिया इंडिकेटर जिंदाबाद। हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारा जो अग्नि अस्त्र है, ये अग्नि अस्त्र भी कह रहा था प्राइस इन सभी के ऊपर आकर टिकने लग गई। हमारा अग्नि अस्त्र भी चीख पुकार मचाकर कह रहा था कि बच्चे देखो, वत्स देखो। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? हर किसी जगह नहीं कूदेंगे, सिर्फ टेक्निकल देख के। बिजनेस समझ आएगा तभी तो कूदेंगे, चाहे वो कितना भी बुलाए। अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ना है, बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।